बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब हुकूमतें जाने वाली होती हैं या उनको लगता है कि काउंटडाउन शुरू हुआ है या कुछ ऐसा होने वाला है, जाहिर है जो सियासी लोग होते हैं उनकी सेंस बड़ी शार्प होती है, तो वो क्या करते हैं, इधर से भी नवाजते हैं उधर से भी नवाजते हैं, तो पूरे का पूरा जो सिलसिला है वो शुरू कर देते हैं। या दूसरे लफ्जों में यूं कहते हैं कि जाते जाते एहसान लोगों के ऊपर करते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक तो असेंबलियों की तहलील का शोर मचता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह तहलील हुकूमत के अपने अंदर से खबर है कि हुकूमत शायद असेंबलियां तहलील करेगी, करने जा रही है, कर सकती है या सोच रही है। अब ये कौन कह रहा है? और उसके बाद ऐवान सदर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी आपको बताना है। वजीर आजम हाउस ने भी आज एक पैगाम दिया है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से भी पंजाब हुकूमत को एक पैगाम आया है। तो मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। असेंबलियों की तहरील का क्या मामला है, नंबर 1 इसको शुरू रखते हैं। आपको याद है जब इसहाक डार की तैनाती वाला मामला आया तो सब लोगों ने कहा कि बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अब जबरदस्ती की लड़ाई लड़ने जा रही है। अब उसका ख्याल यह है कि उसको धक्का देके इस हुकूमत से निकाला जाए, लेकिन शायद कोई उसको इस हुकूमत से निकालना नहीं चाहता। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल ने कहा है कि नवाज शरीफ 2-4 महीने बाद खुद कहेगा कि असेंबलियां तोड़ दो। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है। इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें चल रही हैं शायद टीवी के ऊपर उस तरह से नहीं आ रही। मसलन ये असेंबलियां तोड़ने की या तमाशा या लड़ाई, क्या मामला, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूं। अभी हाल ही में हुकूमत ने डिप्टी वजीर आजम लगाया इसहाक डार को। लोगों ने इसको इस नजर से देखा कि उन्होंने अपने खानदान के किसी फर्द को लगाया। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि मुझे कसम खा के कहा कि मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही उनको लगाने की। दूसरा ने कहा अगर कोई लॉजिक नहीं है तो इससे बड़ी कोई कम अकली नहीं हो सकती। आज मोहम्मद मालिक जो एंकर हैं उनका दावा यह है कि असल कहानी कुछ और है। उनके मुताबिक जिम्मेदार लोगों ने बताया कि डिप्टी वजीर आजम के लिए मोहसिन नकवी का नाम चल रहा था, या शायद कहीं से मुतालबा यह था कि मोहसिन नकवी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए। तो दूसरे लफ्जों में आप यह कहिए कि इसहाक डार को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के मोहसिन नकवी का रास्ता रोका है। लेकिन मोहसिन नकवी का अब रास्ता कैसे रोकेंगे? अब आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब पिछली बार भी आई या पंजाब के अंदर भी रही तो राना सनाउल्लाह उनके बड़े अहम किरदार रहे। पंजाब में भी वो वजीर कानून और वजीर दाखिला का मनसब संभाले रहे, फिर विफाक में भी उनको वजीर दाखिला लगाए रखा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं राना सनाउल्लाह को हराया ही या वो हारे ही इसलिए, हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने जितवाया मुस्लिम लीग नून में से किसको है वो भी सब जानते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से वो एक तासुर ये कायम करते हैं, जनाब देखिए राना सनाउल्लाह को जबरदस्ती हरा दिया गया, और इसलिए हरा दिया गया कि वजीर दाखिला उन्होंने अपना लेके आना था और मोहसिन नकवी को लेके आना था। लेकिन अब जिस तरह से इसहाक डार को लगाया गया है उसी तरह से अब से थोड़ी देर पहले आज ऐवान सदर से और वजीर आजम हाउस से धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी है। जब ऐसे में जब मुस्लिम लीग नून के मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो चंद महीनों में असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, तो अब से थोड़ी देर पहले एक समरी गई वजीर आजम हाउस की जानिब से ऐवान सदर, और उसमें कहा गया कि राना सनाउल्लाह को वजीर आजम के मुशीर के तौर पर तैनात किया जा रहा है, और बड़ी दिलचस्प किस्म की उनकी वो मुशीर के तौर पर मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर, और अब बताया गया है कि उनका दर्जा विफाकी वजीर का होगा। और राना सनाउल्लाह की तैनाती की जो मंजूरी है वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर आइन के आर्टिकल 93(1) के तहत सदर ने दे दी है। तब यूं समझिए कि अब से थोड़ी देर पहले ऐवान सदर से मंजूरी के बाद राना सनाउल्लाह जो हैं वो अब मुशीर तैनात हो गए हैं बराए सियासी व अवामी उमूर। अब वो करेंगे क्या? करेंगे ये कि जनाब उनका काम ये है कि वो जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते करेंगे, ओवरऑल जो सियासी मामलात हैं उनको देखेंगे। अब इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी का डिप्टी वजीर आजम का रास्ता रोकने के लिए आपने क्या किया कि आपने इसहाक डार को लगा दिया, तो अब यूं लगता है कि मोहसिन नकवी वाली लड़ाई जरा एक और समत में चली गई है और अब उनकी जगह पे राना सनाउल्लाह को लगाया गया है। उससे जुड़ी एक और खबर है जिससे आपको अंदाजा होगा कि राना सनाउल्लाह चल क्या रहा है।
अब जानते हैं कि आईजी इस्लामाबाद जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर थे अली नासिर रिजवी, उनको यहां से वो लेके गए, पहले शोर मचा, कहा गया कि नहीं लेके जाना या मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती उनको लेके जाना। लेकिन अब अगली खबर यह है, जो कमिश्नर लाहौर हैं मोहम्मद अली रंधावा, उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करेंगे और उनको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और उसके साथ चेयरमैन सीडीए लगाने की जो तैयारी है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। और अब इतलात ये है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। अब मैंने आपको एक खबर दी कि ऐवान वजीर आजम ने एक समरी या एक नोटिफिकेशन जारी करके राना सनाउल्लाह को लगा दिया। अब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी पीछे रहे? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने लोगों को जरा नवाजना शुरू किया। आपको याद होगा इरफान कादिर जो हैं वो पिछली हुकूमत में भी बशीर थे पीडीएम की, वो पीपल्स पार्टी के बड़े फेवरेट हैं और उनका तासुर यह है कि वो जजेस से लड़ाई करते हैं, उनका तासुर यह है कि वो जजेस के साथ बदतमीजी करते हैं। तो आज साबिक अटॉर्नी जनरल जो इरफान कादिर हैं उनको ऐवान सदर के लीगल अफेयर्स के कंसल्टेंट के तौर के ऊपर तैनात कर दिया गया है और ऐवान सदर से उसका जो मामला है वो हो गया है और वजीर आजम ने उसकी मंजूरी दे दी है और उनकी ये जो तकर्री है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2 साल के लिए की गई है और उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इन सबको चल क्या रहा है और हर कोई अपने हिस्से की जो रेवड़ियां हैं वो उसमें से ले रहा है। एक खबर और ले लीजिए पंजाब से, एक मौसूफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब जो हैं उनकी किस्मत का सितारा जो है वो भी उरूज पे पहुंच गया है और जनरल रिटायर्ड जो मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब हैं उनको चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है और उनकी जो तैनाती है वो अगले 3 साल के लिए होगी। और अब ये जो उनकी तैनाती अगले 3 साल के लिए होगी, अब उनको उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो MP1 पे पैकेज होगा जो विफाक में होता है, यानी तकरीबन 9 लाख के आसपास जो दावा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाह होगी। चलिए एक और जो मौसूफ है उनको भी नौकरी मिल गई। जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर इन सब को सबसे ज्यादा स्कोप रिटायरमेंट में है कि आप रिटायर हों और उसके बाद चीजें होंगी। अब अगली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा यह हुआ है कि उनकी जो कौमी असम्बली की एक और नशिस्त उनको वापस मिल गई है, जो इलेक्शन कमीशन के जरिए उनको देने की कोशिश की गई थी वो लोधरा में N154 वाली है जहां पर राना फराज नून है। उनकी नोटिफिकेशन जो है वो बहाल हो गया है और नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है। जाहिर है कि अदालतें मुदाखलत न करें तो ये चीजें नहीं होती। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वो एक बुलाया था अली अमीन गंडापुर साहब को, उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने न सिर्फ उसको सस्पेंड कर दिया बल्कि उसके साथ ये भी कहा कि आप जो है वो जवाब दें। तो आज उसके ऊपर एक तो जो अली अमीन गंडापुर हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे खतूत भेजकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता और उनके मुताबिक मैं खत से ब्लैकमेल होने वाला भी नहीं हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें। फिर उन्होंने जो मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं, चूंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि शहरियार अफरीदी ने जो बात की आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि छुप कर नहीं मुज़ाकरात करेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे तो जाहिर है सबके सामने होंगे, उसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास था तो उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। चूंकि ये खबरें थी कि कुछ लोगों के नाम की मंजूरी के हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी करने वाले लोग हैं उनको फिलहाल पार्टी में वापस लेने का जो मामला है वो इमरान खान की जेल से रिहाई तक जो है उसको मौखर कर दिया गया है। और वापसी की जो दरखास्तें हैं वो बताया गया है कि रिहाई के बाद इमरान खान के रूबरू पेश की जाएगी और उसके बाद इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे कि किसको लिया जाना है और किसको नहीं लिया जाना। तो फिलहाल तहरीक इंसाफ ने उन लोगों की जो वापसी है वो नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वापसी वाला जो मामला है मेरे ख्याल से ये सबके लिए होना चाहिए था, या आप उसको रोक लेते और उसके बाद अगली बात होती। अब मैं आपको एक और मामला बताना चाहता हूं और तहरीक इंसाफ चूंकि एहतजाज भी करने जा रही है और कल आपने देखा जो फजलुर रहमान साहब हैं वो भी कह रहे थे कि हम एहतजाज वाला जो मामला है उस पर तहरीक इंसाफ के भी जलसे का हक है और उनके मुताबिक वो भी निकलेंगे तो उनको भी नहीं रोका जाए, अगर कोई रोकेगा तो खुद मुसीबत को दावत देगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनको इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत की दावत देने का फैसला कर लिया है कि इस हवाले से जो दीगर जमातें हैं उनसे भी राब्ते तेज किए गए हैं और कोशिश की जाएगी कि उनको इस हवाले से
शामिल किया जाए। ये तो हो गया ओवरऑल मामला जो कोर कमेटी का भी हो गया। एक ज्यादा खबर, चूंकि आज इद्दत वाले मामले के अंदर ये उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि आप हमारा केस सुने, हमें लगता है कि आप इंसाफ नहीं देंगे, तो अदालत ने वो फैसला महफूज किया था, तो खबर मानिका की वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है, तो शाहरुख अर्जुमंद ही ये केस सुनेंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।